हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल गेम जोन पर। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड आज का बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सीरीज मुझे नहीं पता कि कितनी लंबी चलेगी, पर लेकिन इतना पता है काफी लंबी चलने वाली है। लगभग इससे 40 वीडियो लगभग आएंगे और थोड़ी कम टाइम की वीडियो रहा करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, पर लेकिन यहाँ पे जो मैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताने वाला हूँ, यहाँ पे जो बेसिक बताने वाला हूँ वो मेरा ज्यादा टारगेट रहेगा केमिकल बॉन्डिंग पर। इस पर रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। यानी यहाँ पे जो बेसिक आएगा वो ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कम होगा, पर लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक ज्यादा होगा। तो उसे ध्यान से देखिए। मैं समझता हूँ कि आपने थोड़ा 9th-10th में पढ़ा होगा और 11th तक थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, थोड़ा एटम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, बस बहुत है, ज्यादा नहीं नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए इसके बारे में। जब भी बात आती है केमिकल बॉन्डिंग की, इसकी बात आती है केमिकल बॉन्डिंग की, या पूरी इस केमिस्ट्री की ही बात आती है, इसकी बात आती है, ना तो मैं केमिकल बॉन्डिंग कह रहा, ना फिजिकल केमिस्ट्री कह रहा, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहा, ना एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहा, मैं कोई केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी ही केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री के भी पार्ट ही नहीं कर रहा। यदि मैं पूरी केमिस्ट्री की बात करूँ तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक वर्ड बहुत सताता है, उस वर्ड का नाम है बॉन्ड। क्या नाम है? बॉन्ड। जब भी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि व्हाट इज बॉन्ड, क्या होता है बॉन्ड, क्या होता है बॉन्ड, तो इसे स्टूडेंट पता नहीं किस तरीके से समझते हैं। यदि मैं आपसे ही पूछूं तो आप इस बॉन्ड की डेफिनेशन, जो भी आपको बॉन्ड के बारे में जो भी नॉलेज हो, उसे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, ठीक है। तो चलो मैं समय को वेस्ट न करते हुए बताता हूँ बॉन्ड का एक्चुअली मीन्स क्या होता है। बॉन्ड का वास्तविकता में जो मतलब होता है वो ये, जैसे आपके और मेरे बीच में, या आपके और आपके पिताजी, आपके और आपके माताजी, आपके और आपके फ्रेंड्स जो भी होता है, एंड उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन है। जैसे आप कहते हो दोस्ती है, जैसे आपके और आपके पिताजी से जो भी अट्रैक्शन है, जो भी से प्यार है, एक तरीके से एक वर्ड है अट्रैक्शन। क्या है? अट्रैक्शन है, आकर्षण है। क्या है? आकर्षण। उसे ही केमिस्ट्री में नाम दिया गया है बॉन्ड। क्या नाम दिया गया है? बॉन्ड। यानी बॉन्ड एक वर्ड में कहा जाए ना, बॉन्ड क्या है, एक वर्ड में कहा जाए तो बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन। क्या है बॉन्ड? अट्रैक्शन। हमारे तुम्हारे भी बीच में बॉन्ड है, आपके और आपके दोस्तों के बीच में, आपके और आपके पिताजी के बीच में, आपके और आपके माताजी, या जो भी दुनिया में हर जगह बॉन्ड है, हर जगह बॉन्ड है। यानी कि अट्रैक्शन, क्या कहिए, अट्रैक्शन बिटवीन, क्या कहा? अट्रैक्शन बिटवीन टू, अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर entities, more entities, attraction between two or more than two entities, यानी दो या दो से ज्यादा जो इकाइयां होती हैं उनके बीच में जो आकर्षण है, उसी आकर्षण को बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉन्ड। मैंने कहा अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, टू और मोर एंटिटीज, ठीक है। यानी एक एंटिटीज का मतलब है इकाइयां, ठीक है। जैसे मैं एक इकाई हूँ, आप एक इकाई हो, और आपको का आपके सामने आपके पिताजी, आपकी माता, ये सब इकाइयां हैं, इनके बीच में आपका है अट्रैक्शन। क्या है? अट्रैक्शन। जैसे अभी अट्रैक्शन तो इंसान के बीच में ज्यादा नहीं होता, बल्कि इंसान का फोन के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। एक तरीके से कहा जाए तो ये भी एक बॉन्ड है, क्योंकि आपका एक फोन से बॉन्ड बनाया है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जो कि इंस्टा से, फेसबुक से, मतलब जो भी हो मुझे नहीं पता, ठीक है। आपका एक तरीके से कहा जाए तो बॉन्ड बहुत तगड़ा बना हुआ है, बहुत अच्छा खासा बना हुआ है, ठीक है। तो बॉन्ड का एक वर्ड में मतलब कहा जाए तो अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। अब जब बात आती है, एक वर्ड और है
अभी ये मैंने केवल नॉर्मली बॉन्ड की डेफिनेशन बताई जो आप सबके बीच में लग रहा है, हम सबके बीच में लग रहा है। यदि मैं यही बात करने लग जाऊं केमिकल बॉन्ड की, किसकी बात करने लग जाऊं? केमिकल बॉन्ड। तो ये केमिकल बॉन्ड क्या बता रहा है? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस इतना है यदि हम यहाँ पे जो एंटिटी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एंटिटी। यदि एंटिटी जब हम तुम ये हो रहे हैं तब तो वो बॉन्ड है, तब क्या है? बॉन्ड। में तुम, आपका कौन, आपके पिताजी, आपके हम सब में जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो बॉन्ड है। पर लेकिन यदि वो एंटिटीज केमिकल स्पीसीज होने लग जाए, क्या होने लग जाए? केमिकल स्पीसीज। केमिकल स्पीसीज मीन्स या तो वो स्पीसीज, या तो वो एटम हो सकती है, क्या हो सकती है? एटम। या फिर वो मॉलिक्यूल हो सकती है, या फिर वो आयंस हो सकती है। ठीक है, या तो वो एटम हो सकती है, या वो मॉलिक्यूल हो सकती है, या वो आयंस हो सकती है। यानी कि या तो एटम्स दो हो, कम से कम टू एटम्स के बीच का अट्रैक्शन, तो उसे हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। या टू मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन, वो भी क्या है? केमिकल बॉन्ड। या दो आयंस के बीच का अट्रैक्शन, वो भी क्या है? केमिकल बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी हमने बात की केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? यदि उस बॉन्ड में जो एंटिटीज यूज हो रही है, यदि वो एंटिटीज केमिकल स्पीसीज होने लग जाए, जैसे कि एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस होने लग जाए, तो हम उस बॉन्ड को ही कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जैसे एक एटम हमने ले लिया H और एक और एटम ले लिया H। ठीक है, इसके बीच में कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, ये कुछ अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन को नाम दिया जाता है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यदि वो अट्रैक्शन हो जाए, जैसे अभी मैंने ले लिया कि ये OH है और इसके लिए कोई OH कोई ग्रुप है, मॉलिक्यूल है, और सामने से कहीं जुड़ा है, इसके सामने से, इसके सामने कहीं जुड़ा है, मान लेते हैं NH2, क्या जुड़ा है? NH2। तो ये एक अपने आप में ग्रुप है, ये एक अपने आप में ग्रुप है, ये हो गई मॉलिक्यूल। क्या हो गई? मॉलिक्यूल। ये क्या हो गई? एटम। तो ये भी तो क्या है? केमिकल बॉन्ड। या आयंस हो, क्या? आयंस हो। जैसे कि अभी मैंने ले लिया Na+ और एक ले लिया Cl-, इसके बीच में भी क्या हो? अट्रैक्शन। क्या हो? अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन, ये भी क्या है? केमिकल बॉन्ड। अब इस केमिकल बॉन्ड का नाम अलग होता है, इसका नाम कुछ अलग होता है, उसका नाम कुछ अलग होता है। जब स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स, क्या पूछा जाता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। जो बंद होते हैं उनके प्रकार बताइए। क्या बताइए? प्रकार। टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बंद होते, जो बंद होते बहुत सारे, उनके प्रकार बताइए। तो स्टूडेंट बताते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, कि 2 टाइप्स के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई 3 कहता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोई इंटरमोलिकुलर, कोई इंट्रामोलिकुलर, कोई कहता है डेटिव बॉन्ड, कोई कहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई कहता है मेटालिक बॉन्ड, कोई कहता है आयोनिक बॉन्ड, कोई कहता है सल्फाइड बॉन्ड, कोई कहता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोई कहता है पेप्टाइड बॉन्ड, कोई कहता है बनाना बॉन्ड। भाई कोई कहता है लंदन फोर्स, यानी कि ये भी तो एक बॉन्ड है। कोई कहता है कीजम फोर्स, वांडर वाल्स, ये भी तो एक बॉन्ड है। भाई इतने सारे बॉन्ड हैं, आप इनके आप टाइप, कोई कहता है कि 2 टाइप्स के होते हैं बॉन्ड, कोई कहता है 3 टाइप के होते हैं, कोई कहता है 4 टाइप के होते हैं। पर लेकिन ऐसा सही नहीं है, पर लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आप तो बॉन्ड के टाइप्स बता ही नहीं सकते, हम बॉन्ड्स के टाइप बता ही नहीं सकते। यदि आपसे कोई पूछे कि टाइप ऑफ बॉन्ड, तो कहिएगा हमें नहीं पता। वास्तविकता में यही है कि यदि वो ये पूछता है कि टाइप ऑफ बॉन्ड, तो आप उनसे कहिएगा कि हमें बॉन्ड के टाइप एक्चुअली में नहीं पता। पर लेकिन आप ये कहते हो हमसे कि उस बेस पे बताइए। क्या? जैसे यदि मुझसे कोई कहे, क्या है, कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आता है कि कहता है कि तुम बड़े बेकार व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति का मतलब मेरे प्रति बेकार कह रहा है, पर लेकिन
उसका जो व्यक्ति सोच जो रहा है वो किस बेस पे मुझसे बेकार कह रहा है, क्या पढ़ने के मामले में या पढ़ाने के मामले में, या मैं ऐसे घूमता रहता हूँ या उसके बारे में, या किसी से बात कर रहा हूँ उसके बारे में, या किसी से गलत बात कर दी उसके बारे में, तो उसका बेस तो पक्का होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप बड़े बेकार बच्चे हो, कि फिर आप कहोगे आपको क्यों ऐसे ऐसे कैसे बेकार है, तो मैं कहूंगा कि आप फोन ज्यादा चलाते हो। पर हाँ, अच्छे बच्चे हो किसमें, पढ़ते भी तो उस बेस पे आप अच्छे हो। पर लेकिन मैं कहूँ बेकार हो, तो मेरा वहां पे मीन्स अलग था, वहां पे मेरा आधार, वहां पे बेस अलग था और कहीं और अलग था। मैं कहूँ कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, पर लेकिन घूमता रहता है, पर लेकिन अच्छा है किसमें, पढ़ने में, तो उसका बेस अलग है ना। मैं दूसरे बच्चे से कहता हूँ वो मेरा अच्छा है, मैं अच्छा हूँ किस, खेलने में, पर लेकिन वो पढ़ने में तो नहीं है। पर लेकिन यानी जो हम बात करें कि अच्छा है या बुरा है, उसके टाइप्स के बारे में, उसकी हम उसके ऐसे कुछ बारे में बताने लगे, तो हम कहेंगे कि पहले हमें उसके बेस बताओ, हम टाइप तो हम कभी निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, हम क्या कहेंगे, वी डोंट नो, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता टोटल कितने टाइप है। पर लेकिन यदि वो हमसे कहे तो उसका बेस बता दें हम एक बार, कि आप बेस किस बेस पे पूछ रहे हो, किस आधार पे पूछ रहे हो, क्या कह रहे हो कि हाँ हमें उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एनर्जी की डायरेक्शनल पे, कि कौन सा डायरेक्शन होता है, कौन सा डायरेक्शन होता है, मतलब उसकी यदि बॉन्ड फॉर्मेशन पे पूछ रहा हूँ, कि बॉन्ड बनने के बाद पूछ रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, यानी मैं सब कुछ बता दूं कि हाँ मैं इस बेस पे पूछ रहा हूँ कि बॉन्ड के टाइप बताओ मुझे, तो आप अवश्य बता दोगे कि हाँ इस बेस पे इस बॉन्ड के इतने टाइप होते हैं, यानी इस बेस पे बॉन्ड के इतने टाइप। जैसे मैं कहूंगा आप अच्छे हो पढ़ने में, तो मैं कहूंगा कि ये पढ़ने में बच्चा कैसा है, तो आप पेरेंट्स कहेंगे, आपके घर वाले कहेंगे हाँ बच्चा अच्छा है पढ़ने में। मैं कहूँगा खेलने में कैसा है, आप बेकार हो तो बेकार कहेंगे, अच्छे हो तो अच्छे कहेंगे। ऐसे ही यदि मैं बेस बता दूं कि मैं किस बेस पे पूछ रहा हूँ कि बॉन्ड के टाइप्स, तो आप बता सकते हो। ठीक है, पर लेकिन बहुत सारे टीचर्स बताते हैं टाइप बॉन्ड की, भाई वो गलत है। वास्तविकता तो यही है कि हम वो जनरली गए तो सामान्य बात अलग है, पर लेकिन टोटल एब्सोल्यूट गए तो हम बॉन्ड के टाइप बता ही नहीं सकते। तो ये लाइन बहुत बड़ी है, ये लाइन आपको याद रखनी हो। समझ में आया हूँ आपके, मैं आशा करता हूँ कि आपके बॉन्ड समझ गए हो आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, पर लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बात करूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगा कि आज इतने टाइप होते हैं, मैंने ही तो आपको बताया कि हम इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने टाइप है, पर लेकिन अलग अलग बेस पे अलग अलग निकलेंगे, तो उसके बारे में हम 10 क्लास में बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब लोगों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू।